अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज़ है। इस वीक के उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी सेल्स टीम्स की जानिब से हाईलाइट किए गए हैं एज़ सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरलूप की। इंटरलूप पाकिस्तान की एक मायनाज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी है। तकरीबन मेजॉरिटी अपना रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट सेल्स से ही आ रहा होता है इनका। रिसेंटली इन्होंने जो अपने थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट अनाउंस किए थे, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए थे। यानी अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में ऑल टाइम रिकॉर्ड 46% से भी ज़्यादा जो है वो इन्होंने अपने मार्जिन्स रिकॉर्ड किए थे। अर्निंग्स की बात करें 9 मंथ की तो तकरीबन 14 बिलियन से ज़्यादा की इनकी अर्निंग आई थी और ईपीएस भी जो था वो 15 के ऊपर आया था। एंड ओवरऑल अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें सेल्स में यानी जो इनका रेवेन्यू है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% की ग्रोथ नज़र आई है। जो कि करंट हालात में बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमने देखा था। जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था और उसके वही प्राइमरीली रीजंस थे कि जो पीकेआर की डेप्रिसिएशन हुई थी एंड जो एलसीज की प्रॉब्लम थे, तो कंपनी टाइमली अपने ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी एंड जो कॉस्ट के मसाइल थे वो अपनी जगह पर मौजूद ही थे। तो तमाम अवामिल थे जिसकी वजह से टेक्सटाइल स्पेस को बड़ा इशू रहा अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करने में। अभी भी जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं बट थोड़े से कंट्रोल्ड हैं एंड कंपनी ने जो है वो इन हालात में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है। करंट लेवल पे अगर हम बात करें तो 2.5 का इसका फॉरवर्ड मल्टीपल है और 12% की यील्ड भी ये प्रेजेंट करता है। इस बार इसको इस लेवल पे हाईलाइट करने का मकसद ये था कि अभी जो करंट लेवल चल रहा है वहाँ से इसमें एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। बिकॉज़ एक तो जो अगर हम अपने टारगेट प्राइस की बात करें तो वो 68 है, तो करंट लेवल से तकरीबन वो 100% की अपसाइड बनती है और करंटली अभी 52 वीक्स लो पर है। हाईलाइट करने का मकसद यही था कि इसको अपनी कंसिडरेशन के लिए करंट लेवल्स पे बिल्कुल देखना चाहिए। इस वीक का दूसरा स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक हमने ATRL यानी अटक रिफाइनरी को भी हाईलाइट किया था। ATRL का बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया था अगर हम रिफाइनरी स्पेस में बात करें। यानी इनकी जो ईपीएस थी वो 225 के ऊपर इनकी ईपीएस आई थी एंड प्राइमरीली इसको हाईलाइट करने का मकसद ये था कि अगर हम रिफाइनरी स्पेस में बात करें तो हम सबको मालूम है कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो उसकी अप्रूवल मिल गई है। जो एनर्जी कमेटी है कैबिनेट की एंड प्राइम मिनिस्टर की तो पहले ही इन प्रिंसिपल इसको अप्रूवल मिल गई थी। तो जब ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाएगा तो ऑब्वियसली ये जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपने जो है वो इन्हांसमेंट के लिए। तो सबसे ज़्यादा इस स्पेस में ATRL के पास कैश मौजूद है। यानी अगर इनके हम कैश बैलेंसेस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो तकरीबन 49 बिलियन के अप्रॉक्स जो है वो इनकी वो बनती हैं। यानी अप्रॉक्स अगर हम देखें तो इसमें पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला और अगर हम करंट इसका रिज़ल्ट देखें जो रिसेंट आया उसमें भी इन्होंने मोर देन 5 बिलियन की जो है वो अदर इनकम रिकॉर्ड की है। ATRL को हाईलाइट करने का मकसद यही था कि जब भी इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आएगा तो ATRL जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस्ड इन होगा इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। जितनी भी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है वो इजीली हो जाएगी। मोस्टली अगर हम कंपनी की बात करें तो रिलेटिवली इनके स्मूथ फंक्शंस होते हैं। रेवेन्यू में भी इनके जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। ऑल्दो हमें कॉस्ट में इजाफा ज़रूर देखने को मिला बट वो ओवरऑल तमाम सेक्टर्स के लिए। और अगर हम इसको इसके पीर से कंप्लीट करें यानी जो compete करें जो मार्केट में दूसरी रिफाइनरीज़ हैं तो उसके मुकाबले में बहुत रिलेटिवली जो है इसके बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन है। हाईलाइट करने का मकसद यही था कि जो करंट लेवल है हमने देखा है कि इसमें थोड़ी बहुत ऑलरेडी अपसाइड हुई है बट स्टिल जिस तरह का कंपनी का जो रिज़ल्ट आया है और जितना बड़ा कंपनी का ईपीएस आया है अगर हम उससे कंपेयर करें तो स्टिल जो इसका मल्टीपल बनता है वो अभी भी 1 के नीचे बनता है। 0.7 का मल्टीपल जो है वो करंटली बन रहा है। तो करंट लेवल्स पे इसको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना चाहिए। इस वीक हमने एक और स्टॉक को हाईलाइट किया था, वो था PSMC पार्क सुजुकी मोटर। ऑल्दो हमें पता है कि ऑटो सेक्टर्स पे जो है वो करंटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग सेल्स और क्लोजर्स के हवाले से बट इसको हाईलाइट करने का मकसद ये था कि अगर हम रिसेंटली देखें तो जो ऑटो सेल्स का डेटा है उसमें जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी सेल्स बढ़ी हैं। फंडामेंटली हम जानते हैं कि PSMC की जो पेनिट्रेशन है वो स्मॉल कार्स के हवाले से देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, चाहे वो ओल्टो हो चाहे वो वैगनार हो। उसकी सेल्स में जो है इवेंचुअली हमने देखा था कि लास्ट मंथ भी जो है हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी। ऑल्दो कंपनी का जो रिज़ल्ट आया है वो लॉस मेकिंग है बट फंडामेंटली हाईलाइट करने का मकसद ये था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं।
सो ये हमारी इस वीक की 3 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक थी। आपकी कोई भी क्यूरीज या कमेंट्स हों तो आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।